नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे स्कॉलर हैं जो अपने ही लोगों को भड़काने में आज के टाइम में लगे हुए हैं और एजेंडा सिर्फ इतना है कि किसी तरीके से मोदी जी सत्ता में ना आए, दोबारा से भाजपा सरकार सत्ता में ना आए। इसी एजेंडे को लेकर बार बार देश के अंदर भड़काऊ बयान किए जा रहे हैं, बार बार देश के अंदर दंगों की स्थिति पैदा की जा रही है। लेकिन ये बात जो आम नागरिक होते हैं, जो दर्जी का काम करते हैं, अपनी छोटी छोटी किराने की स्टोर चलाते हैं या कोई साइकिल पंचर का काम करता है वगैरह, किसी भी तरह का छोटे से छोटा काम करने वाला इंसान भी इस तरह की बातों को समझने में नहीं समझ पाता, कामयाब नहीं हो पाता। क्योंकि हम लोगों का एजेंडा सिर्फ इतना होता है कि हम लोगों ने अपनी रोटी कमानी है, अपने घर परिवार को चलाना है और उसके बाद एक दिन हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। यही सोचकर यह इंसान जीता है और भगवान की भक्ति करता है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, वो अपने ईश्वर की जो भी उन्हें वो मानते हैं उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन अपने ही लोगों के एजेंडे को वो समझ नहीं पाते हैं, अपने ही स्कॉलर्स के एजेंडे को वो समझ नहीं पाते हैं। वो किस तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये सभी पॉलिटिशियन एक जैसे ही होते हैं, भले वो कोई भी हो। हर किसी का एक मत होता है कि हमने राजनीति करनी है और उस राजनीति में ये राष्ट्र नीति को त्याग देते हैं, राष्ट्र नीति के मतलब नहीं समझते हैं। राजनीति बुरी हो, अच्छी भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र नीति हमेशा अच्छी होती है। अगर आप राष्ट्र के बारे में सोचेंगे तो आप किसी तरह के भड़काऊ बयान नहीं देंगे। लेकिन यदि आप भड़काऊ बयान देते हैं, आप लोगों को भड़काने का काम करते हैं, तो इसका मतलब आप राष्ट्र के बारे में तो सोच नहीं रहे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी और किसी भी तरह से बनाई हुई राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ काम कुछ स्कॉलर्स ने इस बार किया है। गुजरात पुलिस ने एक स्कॉलर को गिरफ्तार किया है जिनका नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। ये एक मौलाना है। इन पर इल्जाम ये है कि इन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया है जब ये जूनागढ़ के अंदर थे। जूनागढ़ में इन्होंने एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने एक कई तरह के बड़े ही अभद्र भाषा में यूज करके इस तरह का एक भड़काऊ बयान दिया है, जिसमें इन्होंने ये तक कह दिया है, टारगेट किया है जो आज की सत्ता के लोग हैं। इस तरह की वर्डिंग यूज की है जिसमें ये साफ लग रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो सत्ता है वो एक दिन खत्म होगी और उसके बाद हमारा दौर आएगा। इस तरह की वर्डिंग इन्होंने इस्तेमाल की है। जब इस तरह की ये भड़काऊ बयान दे रहे थे तो इनकी वीडियो कई तरह से वायरल हो गई और कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर जब शेयर की गई इस तरह की वीडियो, तो उन्होंने साफ ये पुलिस को और गवर्नमेंट को टैग करते हुए कहा कि इस तरह के भड़काऊ बयान सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के काम आते हैं और वही की जा रही है। ये लोगों के अंदर नफरत फैला रहे हैं और दंगे करने का उनको सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं कि वो दंगे करें, वो सड़कों पर उतरें, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है। इस तरह की बातें जब ये भड़काऊ बयान किए जा रहे हैं तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कहीं ना कहीं गुजरात पुलिस को इसमें एंटर होना पड़ा और गुजरात पुलिस इनको पकड़कर ले गई। साथ के साथ ये भी सुनने में आया है कि एटीएस की टीम ने भी इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की है और इनसे बहुत सारी बातें निकलवाने की कोशिश की है। दरअसल एटीएस की टीम जो है वो इन्हें काफी समय से तलाश कर रही थी, क्योंकि इनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी संगठनों से मिलने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल ये 15 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिए गए हैं और इनके ऊपर कई तरह के जो केसेस हैं वो डाले जा चुके हैं, कई तरह की धाराएं लगाई गई हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जैसे ही इनको पकड़ा गया उसके बाद बहुत से हजारों की मात्रा में लोग सड़कों पर उतर आए और एक पुलिस को, जो पुलिस का थाना होता है, उसको घेर लिया गया। घेरने के बाद पुलिस को धमकी दी गई कि उनके हाथ पैर काट दिए जाएंगे और यहाँ पर दंगा कर दिया जाएगा, जिस पर हमारे ही एक पुलिस के अध्यक्ष बाहर आकर अकेले उनसे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि भले ही मुझे मेरा खेत बेचना पड़ जाए लेकिन मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा। क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इस तरह से दंगा भड़काने वाला जो काम वो कर रहे थे, इस तरह के हजारों की भीड़ में वो खड़े होकर पुलिस के आगे नारे लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं गलत था। क्योंकि अगर वो सही में अपने इस मौलाना को बचाना चाहते हैं तो उनका तरीका कोर्ट के तरीके से भी हो सकता था। अब देखिए, कोई भी हिंदू इस तरीके से हरकतें नहीं करता, ना कि भड़काऊ बयान करता है, और अगर करता भी है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है, हमेशा उनको कहीं ना कहीं कार्रवाई के रूप में लिया जाता है। लेकिन अगर इन जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है भड़काऊ बयान देने पर, तो क्यों इनके लोग हमेशा सड़कों पर उतर आते हैं?
यही समस्या है कि ये लोग हमेशा अपना दबाव इसी तरीके की भीड़ जुटाकर करते हैं। ये कभी भी कानून के जरिए से अपनी बात को रखने की कोशिश नहीं करते हैं। अब जब हजारों की मात्रा में समर्थक सामने आए और थाने को घेराव किया, तो उनमें जो 2 मेन लोग थे जो बढ़ चढ़कर आगे बोल रहे थे और पुलिस को धमका रहे थे, तो उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब समस्या ये आती है कि इनकी जो भीड़ है वो हमेशा इकट्ठी करवाई जाती है जानबूझकर। इस तरह के भड़काऊ नारे दिए जाते हैं, इस तरह के भड़काऊ बयान वीडियोस वायरल की जाती हैं, ताकि इन लोगों को आह्वान किया जाए कि तुम उतरो, सड़क पर उतरो और इस तरह का नरसंहार या इस तरह की चीजें करो। यही जो चीज है, इसीलिए इनको पकड़ा भी जाता है। अब इसी तरह का एक बयान एक और मौलाना है जिनका नाम है मौलाना तौकीर रजा। उन्होंने भी इस तरह का बयान एक स्टूडियो में बैठकर सभी लोगों को शामिल करने की कोशिश की है, उनको देने की कोशिश की है। उन्होंने अपने बयान में साफ साफ एक वर्डिंग बोली है जिसमें उन्होंने खाना जंगी वर्ड का यूज किया है। उन्होंने कहा है कि यदि यही माहौल रहा तो देश में खाना जंगी को कोई नहीं बचा सकता। खाना जंगी का मतलब यही होता है कि देश में गृह युद्ध छिड़ने की वो बात कर रहे हैं कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ये सब जो प्रॉब्लम है ये सब तभी से शुरू हुई है जब से राम मंदिर बना है। ये लोग आम लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने घरों में आराम से कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, वो रोटी कमा रहे हैं, अपनी आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये जानबूझकर उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप खुद देखिए, आप इनकी जब वीडियोस देखेंगे तो आपको सामने दिखेगा कि ये कैसे किस तरह के इन्होंने कपड़े पहने हैं। आप इनका रहन सहन, इनका पहनावा, इनके घर, इनकी गाड़ियां यदि आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह के आराम के जीवन में ये जीते हैं और सिर्फ सामने आकर अपनी भीड़ को जमा करते हैं और स्टेज पर खड़े होकर भड़काऊ बयान देते हैं। उन लोगों को बयान देते हैं, उन लोगों को भड़काते हैं जो आम जिंदगी आराम से जीना चाहते हैं। उन लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतारते हैं और खुद पैसा लेते हैं जहां से इनको फंडिंग आती है, जहां से ये कमाना चाहते हैं। इनके बच्चे भी आपको हमेशा टिप टॉप पूरे अव्वल तरीके से तैयार हुए मिलेंगे। इनके बच्चे आपको विदेशों में पढ़ते हुए मिलेंगे, लेकिन कभी भी ये लोग आम लोगों को ये नहीं कहते कि आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, आप लोग कुछ बनने पे ध्यान दें, आप लोग कुछ करने पे ध्यान दें। हमेशा कभी ये अल्लाह की बात करेंगे, कभी ये रसूल की बात करेंगे और इस तरह के भड़काऊ बयान देने की कोशिश करते हैं, अपने आप को गिरफ्तार मतलब जैसे करवा कर, क्योंकि भड़काऊ बयान दिए तो गिरफ्तार तो ये होंगे, इनको मालूम था। इस तरह के भड़काऊ बयान देने के बाद अपने आप को गिरफ्तार के जानबूझकर लोगों को और भड़का रहे हैं कि रसूल के नाम पर आप ये चीज करिए। देखिए इनका तरीका देखिए, ये कभी ये नहीं कहते कि मेरी गलती है, कभी नहीं कहेंगे। हमेशा ये कहेंगे कि मेरे लिए मत करिए, रसूल के लिए करें। अरे जब गलती आपने की है तो आपको ही सजा मिलेगी ना कानून के हिसाब से। रसूल आकर क्या करेंगे? लेकिन जानबूझकर लोगों को इस तरह की बातें में भड़काते हैं, जानबूझ के लोगों को इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं ताकि वो सड़कों पर उतरे और दंगे करें। यही समस्या है इन जैसे मौलानाओं की जो इस तरह की बातें करते हैं और अपने आम लोगों को, उनकी आम जिंदगी जीते हुए लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। समस्या ये है कि बाहर के विदेशों में बैठे हुए लोग जो इनको फंडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो जांच का विषय है, परंतु हमें यही लगता है कि फंडिंग आ रही है तभी इनका रहन सहन और इनका ये पहनावा और इन तरह की बातें ये करने में लगे हुए हैं। अब मान लीजिए इनको फंडिंग कहीं से आ रही है, पहले तो जांच होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर इनको फंडिंग कहीं से आ रही है तो ये सोच के देखिए कि वो लोग ये फंडिंग क्यों कर रहे होते हैं। देश में इस तरह के भड़काऊ बयान देने के बाद, देश में दंगा होने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? क्योंकि आम लोगों को तो नुकसान ही होना है। वो लोग मरेंगे या उनको जख्मी होंगे या देश में इकोनॉमी गिरेगी या काम नहीं होगा, काम रुक जाएगा, ठप हो जाएगा। तो देश में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? राजनीति करने वाले लोगों को जो बाहर बैठे हैं, क्योंकि अगर हमारे देश की इकोनॉमी स्टेटस गिरता है तो इससे फायदा विदेशों में बैठे लोगों को होगा, उनके देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। एक देश को खत्म करने के बाद वो अपनी इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह की जंग और इस तरह के दंगों का ऐलान करवाते हैं। ये बात हमारे आम लोगों के दिमाग में नहीं आती है। हम लोग उस बात पर भड़क जाते हैं कि हमारे भगवान को कुछ कह दिया गया है, हमारे अल्लाह को कुछ कह दिया गया है, हमारे रसूल को कुछ कह दिया गया है। लेकिन ये बात हम आम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें भड़काया जाता है,
किसी ने किसी के भगवान को कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी के रसूल को कुछ नहीं कहा। सिर्फ आपको भड़काने के लिए, सिर्फ आपके दिमाग में इस तरह की जंगों को, इस तरह की बातों को उभारने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। अपने होश में रहिए, अपने काम से काम रखिए, इस तरह की बातों में ना आए। सबसे बड़ी बात, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने राष्ट्र के बारे में सोचिए। आप सब मेरी बात से कितने सहमत हैं, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।